राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में तपते रेगिस्तान और अरावली की सूनी पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, भिलवाड़ा। यह गांव देखने में साधारण लगता है। कच्चे मकान, बैलगाड़ियों की आवाजाही, ऊंटों की घरघराहट और छोटे बच्चों की धूल में खेलती परछाइयां। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस गांव पर एक रहस्यमयी चुप्पी छा जाती है। गांव वालों के चेहरों पर डर की एक अजीब सी परत जम जाती है। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है। दरवाजे की चौखटों पर नींबू मिर्ची बांधी जाती है और हर घर के बाहर जलती है एक धीमी सी मशाल। ये सब एक ही चीज से बचने के लिए किया जाता है, छाया से। छाया, ये नाम ही काफी है गांव वालों के रोंगटे खड़े करने के लिए। कोई नहीं जानता उसका असली नाम, न उसकी उम्र और न ही उसकी शक्ल। बस इतना तय है कि वो हर तीसरे जन्म के बाद गांव में लौटती है और अपने साथ ले जाती है एक नवजात शिशु। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब वह आती है तो हवा सर्द हो जाती है, कुत्ते रात भर भौंकते हैं और जंगल की दिशा से आती है एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां। 5 साल पहले की बात है। सावन का महीना था। गांव की बहू मीना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। लेकिन जैसे ही रात हुई, घर में दिए खुद ब खुद बुझने लगे। बच्चे के पालने के पास रखा तुलसी का पौधा सूख गया और फिर आधी रात को एक काले साए ने बच्चे को उठा लिया। मीना ने शोर मचाया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली, आंखें फटी हुई और होठों पर जमी हुई एक मुस्कान। बच्चे का कोई नाम भी नहीं रखा गया था। तभी से गांव में बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाना वर्जित हो गया। जयपुर का रहने वाला अरुण शर्मा, एक खोजी पत्रकार को एक अजीब मेल मिला। विषय था भिलवाड़ा की डायन। मेल में बस एक लाइन थी, अगर सच्चाई जाननी है तो वहां जाओ जहां सच्चाई छिपी है, भिलवाड़ा। अरुण ने इस मेल को नजरअंदाज नहीं किया। रहस्य, डर और अनकही सच्चाइयों की खोज उसका पेशा ही नहीं, जुनून भी था। वो बिना देर किए कैमरा, माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर भिलवाड़ा के लिए निकल पड़ा। भिलवाड़ा स्टेशन पर उतरते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा कुछ अलग है, भारी, ठंडी और रहस्यमयी। स्टेशन पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। टैक्सी वाले ने जब गांव का नाम सुना तो उसने कहा, भाई साहब, वहां दिन में भी नहीं जाते हम लोग। किसी तरह वह एक दूध वाले के साथ बैठकर गांव तक पहुंचा। रास्ते भर कोई भी नहीं बोला। गांव में घुसते ही अरुण की आंखें अटक गईं। हर घर के बाहर नीम की सूखी टहनी, दरवाजों पर राख से बने तांत्रिक चिन्ह और लोगों की निगाहें जैसे कह रही हों, तू यहां क्या लेने आया है। अरुण गांव के पुराने मंदिर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई बाबा हरिनाथ से। बाबा उम्र में 80 के ऊपर के रहे होंगे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अरुण ने आज तक नहीं देखा था। एक बोध, एक डर और साथ ही एक सच्चाई छिपी हुई। बाबा ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब अरुण ने बताया कि वह सच की तलाश में है और कुछ भी सहने को तैयार है, तो बाबा ने रात को मंदिर के पिछवाड़े बुलाया। ये डायन नहीं बेटा, ये बदला है, बाबा ने कहा। अरुण चौंक गया। कैसा बदला? बाबा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। करीब 100 साल पहले इस गांव में महिमा नाम की एक विधवा औरत थी, सुंदर पर सीधी सादी। गांव के जमींदार का बेटा उसके पीछे पड़ा था। जब उसने इज्जत लूटी और वो गर्भवती हुई, तो गांव वालों ने उसे दोषी ठहरा दिया। उसे बांधकर पंचायत के सामने खड़ा किया गया और भीड़ ने उसे जला दिया, जिंदा। उसका बच्चा पेट में ही मर गया। उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। अरुण को लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। तब से वो हर जन्म में लौटती है, बाबा ने कहा। हर बार वो मां बनती है और हर बार उसके बच्चे को छीन लिया जाता है। अब वह किसी और के बच्चे को उठा लेती है, शायद इंसाफ की तलाश में। भाग 3, जंगल की रात। जब अरुण ने छाया को देखा, विस्तृत, अरुण अब रुकने वाला नहीं था। अगले दिन जब उसे पता चला कि गांव की रमणिका ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उसने ठान लिया कि इस बार वो पूरी रात जागेगा। कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस जंगल की तरफ जाएगा जहां छाया की परछाई दिखाई देती है। रात के करीब 12 बजे, जब गांव पूरी तरह सो गया था, अरुण ने कंधे पर कैमरा टांगा, गले में तावीज लटकाया और मंदिर की सीढ़ियों से उतरता हुआ जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता कंटीली झाड़ियों
और सूखी शाखाओं से भरा था। हर कदम पर जमीन से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे कराह रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक सूखा कुआं था, जिसके पास एक टूटा हुआ झूला हवा में हिल रहा था। तभी अरुण को झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, फ्लैशलाइट जलाई और देखा एक लंबा साया, उलझे हुए बाल, सफेद साड़ी जो नीचे से कीचड़ में सनी हुई थी, और उसकी गोद में एक नवजात बच्चा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक दर्द भरी शांति। महिमा, अरुण के मुंह से अपने आप निकल गया। वो साया पलटा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे लावा हो। अरुण की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरा भी धुंधला होने लगा। उसने देखा कि महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा अब विकराल होता जा रहा था। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। आवाजें तेज होने लगीं, रोने की, कराहने की, और कहीं दूर से बच्चे के रुदन की। अरुण डर के मारे कांपने लगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो बाबा हरिनाथ ने उसे सिखाया था। छाया वहीं रुकी रही। मैं मां हूं, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा इंसाफ दो। उसकी आवाज कांपती हुई हवा में फैल गई। अरुण ने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। बस बच्चे को मत ले जाओ। छाया ने अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था, और फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह गांव की हवा भारी थी। अरुण की आंखें सुर्ख थीं। पूरी रात की घटना ने उसे झकझोर दिया था। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वीडियो में सिर्फ झिलमिलाती लाइट्स, पेड़ों की सरसराहट और एक तेज चीख थी। छाया का चेहरा कैमरे में दर्ज नहीं हुआ था। वह सीधा बाबा हरिनाथ के पास पहुंचा। मंदिर की घंटियों के नीचे बैठा बाबा किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। अरुण ने उनकी तरफ कैमरा बढ़ाया। वो आ चुकी है बाबा, मैं उसे देख चुका हूं। बाबा का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने अरुण को पास बिठाया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये मंदिर जिस पर तू बैठा है, यही उसकी सजा की जगह थी। यहीं पंचायत बैठती थी। यहीं महिमा को जलाया गया था। अरुण सन्न रह गया। बाबा ने किताब आगे बढ़ाई। उसकी जिल्द चमड़े से बनी थी और उस पर लाल सिंदूर और राख के निशान थे। ये तांत्रिक चंद्रभान की किताब है, वही जिसने उस आत्मा को बांधने का उपाय बताया था। पर गांव वालों ने उस उपाय को पूरा नहीं होने दिया। अरुण ने किताब खोली। अंदर पन्नों पर लिखा था, जिस स्त्री को अन्याय में जलाया गया हो, वह बार बार जन्म लेती है, प्रतिशोध लेने। यदि एक मां बिना शर्त अपने नवजात को सौंप दे और वह आत्मा उसे बिना हानि पहुंचाए लौट आए, तो उसकी मुक्ति संभव है, बाबा ने कहा। इसका अर्थ है कि अगर कोई मां विश्वास के साथ अपना बच्चा छाया को सौंपे और वह छाया उसे नुकसान न पहुंचाए, तो उसका चक्र टूट सकता है। अरुण सोच में पड़ गया, पर कौन मां अपने बच्चे को सौंपेगी किसी आत्मा को? तभी मंदिर के द्वार से धीमे कदमों से कोई अंदर आया। रमणिका। उसकी गोद में नवजात बच्चा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक विचित्र साहस था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। बाबा और अरुण दोनों चौंक गए। क्या तुम जानती हो इसका क्या अर्थ है? हाँ, रमणिका ने शांत स्वर में कहा। अगर मेरा बच्चा उस आत्मा को शांति दे सकता है, तो शायद मेरे बच्चे को भी कोई शाप नहीं लगेगा। उसने बच्चा बाबा को सौंपा और कहा, आप जो ठीक समझें करें। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। मंदिर के चारों ओर धूप, नींबू और लाल फूलों से एक मंडल बनाया गया। अरुण ने कैमरा सेट किया। यह पल ऐतिहासिक था। रात जैसे जैसे बढ़ी, मंदिर के चारों ओर हवा कांपने लगी। पेड़ हिलने लगे और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक अंधेरी छाया, धुएं जैसी, पर मानव आकृति में, मंदिर के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, उसने धीमे से कहा। रमणिका ने हिचकते हुए बच्चा आगे बढ़ाया। छाया ने बच्चा गोद में लिया और पहली बार उसका चेहरा शांत दिखा। लेकिन तभी कुछ बदल गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और छाया की आंखें लाल हो गईं। अरुण चीखा, नहीं, ये बच्चा मत छीनो। छाया रुकी। उसकी आंखों में अब संघर्ष था, एक मां का प्यार
और एक आत्मा का प्रतिशोध। उसने बच्चा वापस रमणिका को सौंपा और उसी क्षण उसका शरीर हवा में बिखरने लगा, राख की तरह। उसके होठों पर बस एक शब्द था, मुक्ति। मंदिर के भीतर राख की तरह बिखरती वह छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई थी, मानो वर्षों पुराना कोई शाप अब टूट चुका हो। लेकिन अरुण की आंखों में अभी भी कई सवाल थे। क्या यह सब सच में हुआ था? क्या यह वही महिमा थी जिसे वर्षों पहले जलाया गया था? और अगर हां, तो उसने अब तक सिर्फ प्रतिशोध क्यों लिया? बाबा हरिनाथ चुपचाप मंदिर के फर्श पर बैठ गए। उनके हाथ में अब भी तांत्रिक की किताब थी। अरुण ने उनके पास जाकर पूछा, क्या वह अब हमेशा के लिए चली गई? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, शायद नहीं। जब तक उसकी आत्मा की पूरी कथा दुनिया को न पता चले, उसकी छाया रह रहकर लौटेगी। लेकिन अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरुण ने कहा, तो मुझे उसकी पूरी कथा लिखनी होगी। अगले कुछ दिनों में बाबा ने अरुण को मंदिर के तहखाने में ले जाकर कुछ और पुरानी किताबें और रजिस्टर दिखाए। वहां पंचायत की वह रजिस्टर बही भी थी, जिसमें महिमा के मुकदमे की झूठी गवाही दर्ज थी। हर पन्ने पर झूठ, अन्याय और पितृसत्ता की गंध थी। अरुण ने सारे दस्तावेज फोटो में कैद किए, लेकिन एक और कागज ने उसे झकझोर दिया। महिमा की आखिरी चिट्ठी, जो किसी ने राख से भरी जमीन से निकाल कर रखी थी। मुझे मत जलाओ। मेरा दोष बस इतना है कि मैं मां बनने वाली हूं। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। ये पाप तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। पर अगर मेरी आत्मा बची रही तो हर जन्म में लौटूंगी, अपने बच्चे की तलाश में। अरुण ने वही किया जो कोई और नहीं कर सका था। महिमा को इंसाफ दिलाया। उसने अखबारों में लेख नहीं छापा, बल्कि एक किताब लिखी, भिलवाड़ा की छाया, एक माह की पुकार। उसने नाम छुपाए, लेकिन गांव की कहानी सच्चाई से लिखी। किताब वायरल हुई, लोगों ने पढ़ा, सुना और महिमा की आत्मा को पहली बार समझा, एक माँ, एक औरत और एक इंसान के रूप में। आज भिलवाड़ा में बच्चों के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है। मंदिर में अब डर नहीं, दीप जलते हैं। रमणिका का बच्चा ओजस आज गांव के स्कूल का पहला छात्र बना, जिसने सत्य और इंसाफ पर भाषण दिया। बाबा हरिनाथ अब नहीं रहे, लेकिन मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुदा है। यह वह स्थान है जहां एक मां की आत्मा को मुक्ति मिली। अरुण शहर लौट चुका था। एक रात अपने कमरे में बैठा, किताबों के ढेर के बीच उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली, महिमा की आखिरी परछाई, जो कैमरे ने अनजाने में रिकॉर्ड की थी। वह तस्वीर अब भी उसके पास थी, एक आंसू के साथ मुस्कुराती हुई आत्मा की परछाई। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद। अरुण मुस्कुराया। उसने वह तस्वीर किताब में रखी और खिड़की की ओर देखा। चांदनी फैल रही थी और पहली बार उसे अंधेरे से डर नहीं लगा। कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।